बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज का अमल है रमज़ान के पहले जुम्मा की असर की नमाज़ के बाद का अमल। और इस अमल को आप माल दौलत की फरावानी के लिए, रिज़्क़ की कसरत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए और मुश्किल हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गैब से मदद हासिल करने के लिए अमल आप कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह इससे। और इस अमल की बेसिक याद रखिए कि नमाज की पाबंदी है और गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा है और फिर गुनाहों से बचने की कोशिश करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस अमल को करते हुए दुरूद पाक की कसरत कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपका मसला हल होगा, हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। अमल का बेसिक मैं अर्ज़ करता चलूँ तो इस अमल में सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, इस दुरूद पाक को असर की नमाज़ के बाद पढ़ने का फ़ायदा ये है कि 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। और तस्बीह नमाज भी पढ़ लें जुम्मा के दिन, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन असर के बाद नहीं पढ़ सकते। मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें। और तस्बीह नमाज में ये बात ज़हन में रखें कि जो लोग ये जमात के साथ तस्बीह नमाज़ पढ़ते हैं ना, औरतें इकट्ठी खड़ी होती हैं, एक ऊंची आवाज़ में पढ़ती है, बाकी साथ साथ पढ़ती रहती हैं, तो इससे तस्बीह नमाज नहीं होती और इससे वो फजीलत नहीं मिलती। और आपको क्या लगता है कि शैतान ऐसे छोड़ेगा कि नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि तस्बीह नमाज पढ़ने से पिछले अगले जान के किए हुए, भूले से कर दिए हुए, जो याद हैं जो भूल गए, सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। तो अब ख़ुद सोचिए ना कि शैतान की सालों की मेहनत बस 15-20 मिनट के अंदर ज़ाया हो जाए, वो ऐसा होने देगा? वो नहीं होने देगा। फिर वो फ़ितनों में मुब्तला करता है और उन फ़ितनों में एक फ़ितना ये तस्बीह नमाज की जमात है। आप ख़ुद तस्बीह नमाज पढ़ें, आपने हाथ बांधे हुए हैं, हाथ के पोरों को थोड़ा थोड़ा दबाते चले जाएं, गिनने से नमाज टूट जाती है। पोरे हल्का हल्का, ये पोरे हैं ऐसे 1 2 3, जिस तरफ वाला आप पढ़े हैं उस तरफ दबाते जाएं, बस आपको पता चलता जाएगा कितनी दफ़ा पढ़ा है। तस्बीह नमाज अकेले पढ़नी चाहिए, नफल नमाज है, जमात के साथ नहीं हो सकती। और फिर औरतों का इस तरह पढ़ना वो तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम का मिस्ताक है। इसलिए शैतान के चुंगल में मत आए। शैतान नहीं चाहता कि आपके सारे गुनाह माफ़ हों, बल्कि और मज़ीद गुनाहों का पलंदा सर चढ़ता जाए। इसलिए ये फ़ितने और इन फ़ितनों का आगाज़ किया गया। और ये 100-150 साल पुरानी बात है बस। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा। ना औरतें मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ती थीं, औरतों की नमाज का तरीका अलग था, मर्दों की नमाज का तरीका अलग था। और बेस बना के एक हदीस को, एक सहाबिया के बारे में आता है कि वो मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ती थी। और उस हदीस से ही पता चलता है कि अगर वो मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ती थी तो बाकी सब औरतों की तरह पढ़ती थी, तो उनका तरीका ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट है। कि एक लड़कियों के स्कूल में अगर कोई कहता है कि जी फ़लाँ लड़की वो मर्दों की तरह कपड़े पहनती है, तो इसका मतलब है कि बाकी सब ने औरतों वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, हम उलमा से नहीं सीखते, हम स्कॉलर से सीखने चले जाते हैं। मसाइल स्कॉलर से नहीं सीखने चाहिए। और स्कॉलर से मुराद बग़ैर इल्म हासिल किए हुए, जो उलमा के अलावा आजकल दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं इनकी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ परेशान तो आप लोगों के लिए हूँ कि आप तस्बीह नमाज भी पढ़ते हैं, आपको फ़ायदा कोई नहीं होता। 20 रकअत तरावियाँ नबी इस्लाम ने 3 दिन पढ़ी हैं, उसके बाद नहीं पढ़ी कि अल्लाह को इतनी महबूब है ये नमाज कि मुझे डर हुआ कि कहीं ये नमाज फ़र्ज़ ही ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तकादा ये था, अल्लाह की मोहब्बत में तकादा ये था कि मेरे रब को ये 20 रखते इतनी पसंद हैं, अब मसला जो भी हो मैं ये 20 रखते पढ़ूँ। और हज़रत मक्की फरमा रहे थे कि जो कहते हैं 8 हैं, जो कहते हैं 12 हैं, भाई अगर 20 हुई वो तो मारे गए, लेकिन अगर 20 पढ़ोगे तो 8 वाले भी आ जाएंगे, उसमें 12 वाले भी आ जाएंगे, गुनाह तो नहीं मिलेगा ना। पढ़ लेनी चाहिए, 20 मिनट लगते हैं सिर्फ। तो क्या मैं अर्ज़ करूं, हम रमज़ान में भी इतने संगीन गुनाह कर रहे होते हैं और हम अपने मसलों का हल चाहते हैं। कोई अमल भी तो हम सुन्नत तरीके से नहीं करते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये जितना आप वज़ाइफ पे ज़ोर देते हैं ना,
اتنا اگر آپ گناہوں کو چھوڑنے پر اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالنے پر اگر زور دیں اور علماء سے سیکھیں تو مجھے نہیں لگتا یہ مسئلے زیادہ دیر رہیں گے، چند دنوں میں مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو عصر کے بعد کے عمل کی بات کی جائے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 دفعہ، اس کے بعد یہ درود پاک 80 مرتبہ، بلکہ آپ اسی کو پڑھ لیجئے، صرف اسی درود پاک سے شروع کیجئے عصر کی نماز کے بعد، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کسی سے بات کیے بغیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، سامنے سکرین پہ شو کیا جائے گا انشاءاللہ اسے، اور بس اس درود پاک کو آپ پڑھیں اور 80 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا کیجئے۔ اور میرے چینل کے سارے وظائف کو کرنے کے لیے اجازت ہے سب کو ہی، شرط چینل کا سبسکرائب کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو نہیں کرنا آتا ان کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اور کیا عرض کروں، کچھ بھی نہیں، محسوس یام میں بھی اسے کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی تو بھی آپ عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو یہ درود پاک پڑھا کریں، آپ کو بھی وہی اجر ملے گا۔ اور آج کوشش کروں گا افطاری کا وظیفہ بھی اپلوڈ ہو، ورنہ یہی وظیفہ افطاری کا بھی ہوگا۔ آپ دعا بھی کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔